Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and information technology. Today in this video we are going to discuss over some MCQs of chapter 7 that is coordinate geometry. और ये सारे ही MCQs NCERT एग्जाम्पलर से लिए गए हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होती हैं बोर्ड एग्जाम में वो हमें NCERT बुक से मिलती हैं या फिर NCERT एग्जाम्पलर से मिलती हैं। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस चैप्टर से कौन कौन से हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं। और जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है लगभग हर प्रकार की प्रॉब्लम आपकी इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज़ में अवेलेबल है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी वो या तो इस पर बेस्ड आएगी या फिर आपको सेम एज इट इज आपको एग्जाम में मिलेगी। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक और बहुत ही ध्यान से देखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बोर्ड में आप एक भी प्रॉब्लम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिस नहीं करेंगे। तो आइए चलते हैं। The first one is the distance of the point P that is 2,3 from the x axis is। ये कोई पॉइंट हमें P दिया गया है, इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। तो हमें पता है कि यदि कोई पॉइंट हमारा होता है एक्स वाई जो कार्टेशियन प्लेन पर अगर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, मतलब कि जो x होगा वो क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। x क्या होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी y एक्सिस से और जो y होगा वो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो अब चूंकि हमें क्या पता करना है x एक्सिस से डिस्टेंस पता करनी है तो वो क्या होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। इट मीन्स दैट इज 3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज। दो पॉइंट हमें दिए गए हैं ए और बी, उनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, उनके बीच डिस्टेंस कितनी है ये हमें पता करना है। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट। अब इसे कुछ जगह आप ऐसे भी देख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों का डिफरेंस निकालना है और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आए या नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही आएगा। तो आप जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम x1 y1 लेते हैं 0 6 को और x2 y2 लेते हैं 0 माइनस 2 को। तो यहाँ पर अगर हम रिप्लेस करेंगे वैल्यूज़ को तो मिलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 64 एंड दैट इज इक्वल टू 8। सो इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 3, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस पता करनी है। अब हमें पता होता है ओरिजिन के कोई क्या कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इस बार इसकी डिस्टेंस निकालेंगे हम -6,8 की किससे 0,0 से। तो एक ऑर्डिनेट तो हमारा 0 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगी। 6 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस 64। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज इक्वल टू 10। It means option C is correct. Next number 4, the distance between the point this and this is। दो पॉइंट हमें दिए गए हैं, इनके बीच डिस्टेंस पता करनी है। फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 50। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 50 है तो जो भी इसके हम फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर्स पता करेंगे उनमें से जिसके पेयर बनेंगे वही बाहर आएगा। तो 5 × 5 एक पेयर बनेगा अंदर और 2 का कोई पेयर नहीं बनेगा, तो 2 अंदर रहेगा और 5 बाहर रहेगा। तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 दैट इज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 5, AOBC इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर दिस। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें बनाएं इसकी फिगर तो इस तरह से बनेगी 0,0, B कहीं हमारा यहाँ, C यहाँ और D यहाँ होगा। अब डायगोनल पता करना है, मतलब अब चूंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब चाहे आप AB पता करें या OC पता करें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर होंगे। तो चूंकि A और B के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं तो हम इनसे डायगोनल पता करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। 0 3 और 5 0 के बीच अगर हम डिस्टेंस पता करेंगे तो हमें मिलेगी क्या स्क्वायर रूट ऑफ 34 दैट इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट नंबर 6, द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस एंड दिस इज। कोई ट्रायंगल है और उसके हमें वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, उसका पैरामीटर हमें पता करना है। हमें पता है कि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सम ऑफ इट्स ऑल साइड। तो ऑल साइड्स का अगर हम सम पता करेंगे तो पैरामीटर मिल जाएगा। सम मतलब
तीनों साइड हमें पता होनी चाहिए, तो साइड हम पता कर सकते हैं। अगर वर्टिसेस हमें पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम तीनों साइड पता कर सकते हैं। और जैसे कि आप अगर इसको फिगर पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह का आपको ट्रायंगल मिलेगा। आप इससे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, क्योंकि यह कोऑर्डिनेट 3,0 मतलब ये साइड 3 होगी, ये साइड 4 होगी। पाइथागोरस थ्योरम से आप ये पता कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज हम पता कर सकते हैं, वैसे भी पता कर सकते हैं आप, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके ही पता कर सकते हैं। तीनों साइड आप पता करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और तीनों साइड का आप सम करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज 4 + 3 + 5, इट मीन्स 12. So 12 will be the parameter of this triangle. So the option number B is correct. Next, the points this are the vertices of a. ये 3 vertices हमें दिए गए हैं, बताना है किस प्रकार के ट्रायंगल के हैं। तो अगर हमें vertices दिए गए हैं तो हम साइड्स पता कर सकते हैं, लेंथ ऑफ साइड पता कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमने मान लिया अगर इन तीनों पॉइंट को ये ए बी और सी हैं तो हम ए बी पता कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 8, बी सी पता कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 5, ए सी पता कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 5। अब क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है जो बी सी है वो ए सी के इक्वल है। यदि किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड बराबर होती हैं तो वह कौन सा ट्रायंगल होता है, आप जानते हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Number 8, the points which divides the line segment joining the points this and this in the ratio 1:2 internally lies in the. कोई एक आपका पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा हम आसानी से पता कर सकते हैं अगर हमें कोऑर्डिनेट पता हो। और कोऑर्डिनेट हम आसानी से पता कर सकते हैं अगर हमें दोनों पॉइंट्स और किस रेशियो में कोई पॉइंट उस लाइन को डिवाइड कर रहा है वह पता हो। तो उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास होता है। मान लिया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं जो इन दोनों को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, या m1:m2 में अगर कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली लाइन को, तो उससे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, m1x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, या फिर m1y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, ये एक्सिस का और ये ऑर्डिनेट। अब आप आसानी से हमारे पास सारी m1 m2 x1 y1 हम इसे मान लेंगे और x2 y2 इसको मानेंगे, तो सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो मिलेगा 17/3 एंड -8/3। इसका मतलब एब्सिस का हमारी पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट निगेटिव है। तो अगर एब्सिस का पॉजिटिव और ऑर्डिनेट निगेटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 4th क्वाड्रेंट में आता है। अगर दोनों प्लस होते तो 1st क्वाड्रेंट में आता, पहला प्लस दूसरा माइनस होता तो 2nd क्वाड्रेंट में, और दोनों माइनस होते तब 3rd क्वाड्रेंट में, और जैसा भी केस है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 4th क्वाड्रेंट में आएगा। नेक्स्ट नंबर 9, द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मतलब हमें क्या पता करना है, एक ऐसा पॉइंट पता करना है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आता है। अब ए और बी कोई लाइन है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो इससे इक्वल डिस्टेंस पर होगा, या फिर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आता है और इस लाइन पर भी आता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब x1 y1 और x2 y2 हमारे पास हैं, तो आसानी से वैल्यू रिप्लेस करेंगे और हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, दैट इज 0,0। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Next number 10, the 4th vertex D of a parallelogram ABCD whose 3 vertices are this. किसी पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस हमें दिए गए हैं और चौथा हमें पता करना है। मान लिया ये हमारा कोई पैरेललोग्राम है, इसके हमारे पास 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, चौथा हमने मान लिया x1 y1। अब हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये जो O पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, इसके कोऑर्डिनेट हम इस दोनों कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं और B और D के कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का ही मिड पॉइंट होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे BD का मिड पॉइंट और AB का मिड पॉइंट और दोनों के एब्सिस का और ऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे। पहले हम एब्सिस का कंपेयर करते हैं, x1 + 6/2 जो BD है इसके मिड पॉइंट के एब्सिस का होगी, और AB के मिड पॉइंट के एब्सिस का होगी -2 + 8/2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से x1 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम
ऑर्डिनेट निकालते हैं, y1 प्लस 7/2 विल बी इक्वल टू 3 प्लस 3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से y1 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू -1। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 0, -1। नेक्स्ट नंबर 11, if the point P lies on the line segment joining A and B then, यदि P क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट ए बी पर लाई करता है, तो इनमें से कौन सा सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट को ये पता करेंगे पहले कि ये A और B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिए गए हैं, ये रेशियो ही हैं। जैसे यहाँ से हम देखेंगे तो AP/AB इक्वल टू 1/3, AP/PB इक्वल टू 1/1, ये सब रेशियो ही हैं। तो हम अगर ये पता करें कि P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम कौन सा रेशियो सही है वो पता कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम कि जो P है वो AB को m1/m2 में डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, P के कोऑर्डिनेट m1/m2 में डिवाइड कर रहा है, यहाँ से हम निकालेंगे और उसको कंपेयर करेंगे 2:1 से। तो फिर जो हमने वही सेक्शन फॉर्मूला सीखा उसका इस्तेमाल करेंगे। जो एक्स वाई है वो किसके इक्वल होता है, m1x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2, या फिर m1y2 प्लस m2 y1/m1 प्लस m2 के। तो एक्स वाई की जगह हमारे पास है इस बार 2 1, रिप्लेस करेंगे 2 1 से, और यहाँ पर हमारे पास x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू हैं, लेकिन m1 m2 की नहीं है। तो केवल हम x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, m1 m2 को नहीं करेंगे। अब एब्सिस्का को एब्सिस्का से कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इज इक्वल टू दिस वन, और सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा हमें 8m1 प्लस 4m2 इज इक्वल टू 2m1 प्लस 2m2। और यहाँ से हम इसको अगर और सिंप्लीफाई करें फर्दर तो मिलेगा 6m1 इज इक्वल टू -2m2। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर इस m2 को हम यहाँ ले आएँ और 6 को यहाँ ले आएँ तो हम m1/m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू -1/3। अब ये क्या है, इसको हम m1/m2 लिख सकते हैं। अगर रेशियो हमारा ये निगेटिव में आता है, m1/m2 निगेटिव में आता है, तो इसका मतलब होता है कि जो P पॉइंट है आपका वो इस AB को इंटरनली नहीं एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब AB अगर आपकी ये लाइन सेगमेंट है तो P पॉइंट आपका कहाँ होगा, इससे कहीं बाहर होगा। वैसे ये इस बार 2021 के लिए सिलेबस में नहीं है, एक्सटर्नली इस बार हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रहने दिया है। तो यदि आप यहाँ से देखें तो हमें क्या मिला है, m1/m2 क्या होता है, AP/PB की वैल्यू होती है। तो AP/PB हमारा कितना हो जाएगा, 1/3। अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, AP और AB में रिलेशन चाहिए। क्यों चाहिए, चूंकि AP इक्वल दी हुई है PB के, तो AP PB के इक्वल हो नहीं सकती। AP किसके इक्वल होगी, 1/3 PB के। तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। और बाकी के जो रिलेशन है वो AP और PB में नहीं है, ये AP और AB में है, ये है, यह भी AP और AB में है, यह है PB और AB में है। तो पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं। तो अगर AP और AB में रिलेशन चाहिए तो हमें क्या करना होगा, जो AP है वो यह है और PB हमारी कौन सी है, पूरी है। तो PB में से अगर आप AP को माइनस करेंगे तब आपको AB मिलेगा। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल किया और यहाँ से हम 1 माइनस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो AP एलसीएम आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा BP माइनस AP, और BP माइनस AP बन जाएगा आपका AB, और AP आपका ऐसा ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा 3 - 1 मतलब 2/1, और वापस यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर AP की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगी, 1/2 AB। इट मीन्स द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 12, P को हमें पॉइंट दिया गया है और बताया गया कि मिड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट का, और उसके जो लाइन सेगमेंट है उसके दोनों हमें एंड पॉइंट दिए गए हैं Q और R। तो वैल्यू पता करनी है A की। तो मिड पॉइंट का हमारे पास फॉर्मूला है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यहाँ पर x1 x2 और y1 y2 दोनों की वैल्यू है। तो यहाँ से हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे और इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमने क्या किया, जो P हमें दिया गया था मिड पॉइंट वो हमने यहाँ रखा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट के तरफ, और यहाँ हमने x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब सिंपल हम यहाँ एब्सिस्का को यदि कंपेयर करते हैं तो A/3 इक्वल टू मिलेगा -6 - 2/2, और यह क्या है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी -12, और यही हमसे पूछा गया था। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट।
Number 13, the perpendicular bisector of the line segment joining the points A 1,5 and B 4,6 cuts the y-axis at, मतलब जो लाइन सेगमेंट हम ए और बी को ज्वाइन करने पर बनाएंगे उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा यह हमें बताना है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस। अगर हम इस पर प्लॉट करेंगे पॉइंट ए और बी तो हमें कहीं यहाँ मिलेंगे और इन्हें मिलाएंगे तो लाइन बनेगी हमारी ए बी। और इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो वाई एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। मान लिया ये पॉइंट P है तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, y की फॉर्म में होंगे, क्योंकि इस पर वाई एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0, कोई ना कोई y की ही वैल्यू होगी, बस x की तो होगी नहीं। तो 0, y अगर हम इससे कोऑर्डिनेट मानते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये जो लाइन है, किसी भी लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उस पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो उस लाइन के दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। मतलब यदि आप A से P को और P से B को मिलाएंगे तो ये AP और PB क्या होंगी, इक्वल होंगी। और इसी का यहाँ पर हम बेनिफिट लेंगे, हम रखेंगे AP इज इक्वल टू PB। AP को हम डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, PB को डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे बाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 26 माइनस 10y इक्वल टू 52 माइनस 12y मिलेगा। y को एक तरफ लेकर आएंगे तो 2y इक्वल टू 26 और y इक्वल टू 13। और y की ही वैल्यू हमें पता करनी थी क्योंकि x की तो 0 थी। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे 0, 13, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट नंबर 14, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच is equidistant from the three vertices of the triangle AOB as shown in the figure। जैसा कि फिगर में हमें ट्रायंगल OAB दिखाया गया है, AOB या AOB एक ही बात है, जो हमें दिखाया गया है इसके A, O और B इन तीनों से जो इक्वल डिस्टेंस पर हो एक ऐसा पॉइंट हमें पता करना है। अब ये एक क्या है, राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल पर जो अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल डिस्टेंस पर होता है इनसे। तो मान लिया हमने P है वो पॉइंट जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है किससे, O, A और B से, और उससे कोऑर्डिनेट हमने मान लिए A और B। तो अब हमें दिया गया है चूंकि ये P क्या है A, O और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो जो हमारी OP है वो AP के इक्वल होगी। OP किसके इक्वल होगी, AP के। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास है इसके 0, 2y और इसके AB और इसके ओरिजिन है तो 0, 0 होंगे। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फॉर्मूला रखेंगे तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हमें यहाँ से मिलेगा क्या 4y एंड y माइनस बी इक्वल टू 0, मतलब y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ से y की अगर वैल्यू निकालेंगे तो या तो 4y 0 के इक्वल होगा तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, या फिर y की वैल्यू b मिलेगी। और यदि y की वैल्यू 0 होती है तो जो कोऑर्डिनेट a है आपका ये क्या हो जाएगा 0, 0। अब अगर ये 0, 0 हो जाता है तो यहाँ आ जाएगा, इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। तो y इक्वल टू 0 विल नॉट बी पॉसिबल, y इक्वल टू b विल बी द करेक्ट। सिमिलरली जब आप OP को PB के इक्वल रखेंगे तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू a। इट मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ द P विल बी x, y, हैंस a ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 15, अ सर्किल ड्रॉन विद ओरिजिन एज द सेंटर पासेस थ्रू 13/2, 0। मतलब कोई सर्किल है जो ड्रॉ किया गया है ओरिजिन को सेंटर मानकर और एक पॉइंट है 13/2, 0, इससे वो पास होकर जा रहा है। द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल इज, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो उस सर्किल के इंटीरियर में नहीं आएगा। तो अगर आप एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो ओरिजिन यहाँ पर आएगा। सर्किल आप ड्रॉ करते हैं तो मान लिया ये कोई पॉइंट P है जिससे वह पास होकर जा रहा है, क्योंकि 13/2 और y की वैल्यू 0 है मतलब x एक्सिस पर होगा, तो P पॉइंट कहीं हमारा यहाँ पर लाई करेगा। अब आपको करना क्या है, क्योंकि देखिए ये हमें O के कोऑर्डिनेट पता है 0, 0 और बाकी के जो सारे पॉइंट्स हैं ये इसके इंटीरियर कब आएंगे, जब इस O की इन सभी से डिस्टेंस जो होगी वो अगर कम होगी, किससे, OP से। तो सबसे पहले हम OP कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो निकल कर आएगी 13/2 और वैसे आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये 13/2 ही होगी। तो इस सर्किल की रेडियस कितनी है 13/2। तो अब आप क्या करेंगे, अगर मान लें ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है,
तो आप ओ ए, ओ बी और ओ सी और ये डी है तो ओ डी निकालेंगे, और जोन सी भी आपकी इस 13/2 से ज़्यादा या इसके बराबर आ जाएगी वो इसके इंटीरियर नहीं होगा। यहाँ पर मैंने केवल लास्ट वाले पॉइंट से मतलब डी से डिस्टेंस कैलकुलेट की है, दैट इज ओ डी एंड दैट इज इक्वल टू 13/2। अब 13/2 अगर ओ डी है मतलब इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से 13/2 है, तो इसका मतलब जो डी पॉइंट है ये कहाँ पर आएगा, ऑन द सर्किल आएगा। अब ऑन द सर्किल है तो हम इसे इंटीरियर नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी जो हमारी 2 डायमेंशनल फिगर होती है वह किसी भी प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करती है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द फिगर। तो ये क्या कौन सा केस है, ऑन द फिगर, ये ऑन द सर्किल आएगा, इंटीरियर नहीं आएगा। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप ओ ए, ओ बी और ओ सी निकाल कर चेक कर सकते हैं, वो आपको 13/2 से कम मिलेगी। नेक्स्ट नंबर 16, अ लाइन इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट पी एंड क्यू। कोई एक लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पी और क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है रेस्पेक्टिवली। इफ 2 एंड -5 इज द मिड पॉइंट, 2 और -5 क्या है, उस लाइन का मिड पॉइंट है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। अब पी और क्यू के कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर पहले से लिखे हुए हैं, 0, y एंड x, 0। मतलब चूंकि p के 0, y कैसे लिखे मैंने, जैसा हमने पहले भी एक प्रॉब्लम में डिस्कस किया था, y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन पर x की वैल्यू 0 होगी और y की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो हमने इसको मान लिया 0, y। और x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं उनमें y की वैल्यू 0 होती है और x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो x को हमने मान लिया कोई भी वेरिएबल x, एंड दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ q इज नाउ x, 0। तो हमें क्या पता करना है, p और q के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो इसका मतलब अब केवल हमें 4 नहीं 2 वैल्यू पता करनी है, क्यों, कौन कौन सी, x और y। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे लिए यहाँ पर बेनिफिशियरी रहेगा, कौन सा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। हम क्या करेंगे, पी क्यू का मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे इन कोऑर्डिनेट से और उसको इक्वल रखेंगे किसके, 2, -5 के। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एब्सिस का से कंपेयर करेंगे, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से कंपेयर करेंगे। पहले जब एब्सिस का से कंपेयर करेंगे तो x = 4 मिल जाएगा, और जब ऑर्डिनेट मतलब -5 को कंपेयर करेंगे y + 0/2 से, तो मिलेगा हमें y = -10। अब y की वैल्यू -10 है, तो मतलब जो p हमारा कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 0, -10, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, और किसी में तो है नहीं। और अगर आप q को भी चेक कर लें तो x की वैल्यू 4 है, तो 4, 0, तो देखिए यहाँ पर है हमारा, इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एंड द लास्ट of this video, that is, if the distance between the point this and this is 5, then the value of p, very easy, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यदि 5 है तो p की क्या वैल्यू होगी, तो सिंपल हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और 5 के इक्वल रख देंगे, सिंपलीफाई करेंगे। क्या किया हमने, इधर स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 9 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 16 मिलेगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो मिलेगा +-4। इसका मतलब द ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के कुछ और NCERT एग्जाम्पलर से MCQ लेकर आएंगे और उन पर डिस्कस करेंगे।